राधे राधे दोस्तों। ये आद्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवणों। यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, अम्लों की क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या पहचान होती है, क्षारकों की क्या होती है और लवणों की क्या होती है। और यहीं से हमारा पीएच पैमाना भी बनकर आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, जैसा कि नाम है क्या है, अम्ल है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, अम्ल। अम्ल क्या होते हैं हमारे, कुछ बच्चे बोलते हैं कि अम्ल क्या है, जो वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते, चख कर नहीं देख सकते हैं। जैसे सभी के घरों पर शौचालय बने हुए हैं, तो शौचालयों में क्या होता है, गांव में जो बेचने वाले आते हैं एसिड, तेजाब जो होता है, तो वो क्या होता है, हमारा अम्ल ही होता है, तो उसे हम चख तो सकते नहीं है। तो फिर क्या करना होता है हमें, उसे किससे चेक करते हैं हम, लिटमस पेपरों से। तो यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होगा हमारा, अम्ल डेफिनेशन देखना, आप जो है वही लिख देना जो हम बताना चाह रहे हैं, यानी जो बोल रहे हैं उसे ही आप पेपर में लिख सकते हो। यहाँ पर हम जो है शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो है, इसलिए हम जो है छोटे रूप में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो अम्ल कौन से पदार्थ होते हैं जिन्हें चखने पर, यानी टेस्ट करने पर, क्या बोल सकते हैं उसे, स्वाद में। स्वाद में कैसे होते हैं, इनका पीएच मान क्या होता है, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट, लिटमस पेपर को क्या करते हैं ये, लिटमस पत्र या पेपर। चौथा क्या है हमारा, आयन। ठीक है ना। तो क्या क्या होता है, यानी अम्ल, अम्ल क्या होता है, स्वाद में वे यानी वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो, खट्टे हों, जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं हमारे, अम्ल। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, तब भी वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। ठीक है ना। जैसे नींबू के रस होता है, या अभी जो हम बताना चाह रहे थे, इनका पीएच मान कितना होता है, 3 पॉइंट कुछ होता है, 3.2। लिटमस पत्र है, ये जो है अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को, यानी नीले से क्या कर देगा, लाल। बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं लिटमस पेपर, वहां से खरीद कर चेक कर सकते हैं आप। यानी अभी जो बोल रहे थे हम, शौचालय वाला तेजाब है, उसे चख भी नहीं सकते हम, उसका पीएच मान भी हमें नहीं पता है। चलो, तो हम किससे चेक कर सकते हैं उसे, लिटमस पत्र से। कैसे चेक करेंगे, लिटमस पत्र से। जैसे ही आप नीले लिटमस पेपर को उसमें डालोगे तो कैसा हो जाएगा उसका कलर, लाल। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, अम्ल। नेक्स्ट, आयन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम क्या जो है लिटमस पत्र से भी चेक नहीं कर सकते, पीएच मान हमें पता नहीं हो, स्वाद भी नहीं कर सकते हम। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर रिएक्शन के रूप में लिख दिया कि HCl रिएक्शन में था, जो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, H धनायन और Cl ऋणायन से मिलकर क्या बना है हमारा, HCl हाइड्रोक्लोरिक। तो अब हम यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार। तो उसके लिए क्या होता है, जो रिएक्शन में यानी अभिक्रिया में भाग लेने पर H धनायन देते हैं, क्या देते हैं, H पॉजिटिव, H धनायन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं हमारे, अम्ल। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं हमारे, अम्ल। इनके एग्जाम्पल डाल सकते हो, उदाहरण, उदाहरण में लिख लीजिए।
अम्ल में क्या क्या डाल सकते हैं? अगर रिएक्शन रूप में पूछे तो ये दे रखी है इसकी रिएक्शन अभिक्रिया रूप में। और जो है सिंपली नींबू, नींबू का रस, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना, ये सभी क्या है हमारे अम्ल हो जाएंगे। ऐसे ही हम क्षारों की बात करें, किसकी बात करें हम? क्षारकों की बात करें। क्षारक क्या कहलाएंगे हमारे? क्षारक क्या होंगे? इसका भी सेम डायग्राम। सबसे पहले स्वाद, दूसरा पीएच मान इसका भी, तीसरा लिटमस पत्र, नंबर 4 आयन, नंबर 5 उदाहरण। अब हमारे क्षारक क्या होते हैं? क्षारक यानी वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। जिनका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लों का क्या होता है? 7 से कम। और जो है क्षारकों का क्या होता है? पीएच मान 7 से अधिक। 7 से अधिक। लिटमस पत्र को क्या करते हैं? ये नीले से लाल करते हैं, और ये लाल से क्या कर देंगे? नीला। बिल्कुल उल्टा रहता है इनके लिए। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने पर ये कौन सा आयन देते हैं हमें? OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ऋणायन। एग्जाम्पल में बात करते हैं, क्या ले सकते हो? साबुन, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या है हमारे? क्षार। क्षार क्या होंगे? जो स्वाद में कड़वे हो, जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो, लाल से नीला लिटमस पेपर करते हैं। आयन यानी जिसमें हम आयन रिएक्शन के रूप में लिख कर देखते हैं। एग्जाम्पल को इसको, जैसे क्या है हमारा? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है हमारा? NaOH। इसने क्या किया? Na पॉजिटिव दिया रिएक्शन में, और OH कैसा दे दिया? ऋण आयन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षार। एक और दे रखा था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। के क्या मिलता है हमें? पॉजिटिव। और OH कैसा मिलता है हमें? नेगेटिव। ये क्या हो जाएंगे हमारे? उदाहरण का भी काम करेंगे। और आयन में हमें कौन सा मिल रहा है? OH नेगेटिव। तो ये सभी क्या कहलाएंगे हमारे? क्षारक। तो अम्ल हो गया हमारा, क्षारक हो गया। ठीक है ना, अम्ल, क्षार। और अब किसकी बात करते हैं हम? लवण। किसकी? लवण। लवण के बारे में बात करते हैं। लवण का स्वाद, पीएच मान, लिटमस पत्र इसमें नहीं होता है, आयन और उदाहरण। ठीक है ना, बात करते हैं हम सबसे पहले इसका स्वाद। लवणों का स्वाद कैसा होता है? पीएच मान, आयन, उदाहरण। ठीक है ना, तो कैसा होता है स्वाद? नमकीन।
अम्लों का खट्टा, क्षारकों का कड़वा और लवणों का कैसा होता है? नमकीन। नमकीन स्वाद होता है इनका। पीएच मान कितना होता है? पीएच मान बराबर होता है किसके? 7 के। क्या होता है? बराबर होता है 7 के। आयन कैसा होता है इसका? कोई आयन नहीं होता। ना ही ये धनायन देते हैं, ना ही ऋणायन देंगे। कैसे होते हैं ये? उदासीन। कैसे होते हैं ये? उदासीन। एग्जाम्पल में बात करते हैं हम किसकी? नमक। नमक। और क्या हो सकता है? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है ना? तो रिएक्शन रूप में और लिख देते हैं इन्हें। नमक NaCl होता है, जो किससे मिलकर बना होता है? Na+Cl। ठीक है ना? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। NaCl से मिलकर बना होता है KCl। क्या होता है? K+Cl, या ऐसे कह सकते हो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है ना? तो इन्होंने हमें क्या प्राप्त करा दी है? नमक और पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या होंगे? हमारे लवण होंगे। ठीक है ना? लवण कौन से होंगे? जिनका स्वाद नमकीन हो, पीएच मान 7 के बराबर हो, कोई आयन नहीं होता, यानी क्या होता है? उदासीन होते हैं। ये प्लस था, ये माइनस था, क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, तो कोई आयन नहीं रहता है इसका। ठीक है ना? कोई आयन नहीं रहता है। ऐसे ही लिख दीजिए इसे। और क्या है एग्जाम्पल में? नमक और पोटेशियम क्लोराइड। लवण को ही हम क्या बोल देते हैं? यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया में यही पूछ लिया जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या आ जाएगा? लवणों का निर्माण, या ये कह सकते हो अम्ल क्षार मिलकर। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे लवण। ठीक है ना? यहाँ पर और थोड़ा सा बड़े रूप में देखो। उदासीनीकरण अभिक्रिया और लवण क्या आ जाएगा? कैसे आएगा? तो ये क्या होते हैं? अम्ल प्लस क्षार मिलकर रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण। जैसे अम्ल ले लिया हमने, क्या था? HCl। क्या ले लिया? HCl प्लस क्षारक क्या ले लिया आपने? NaOH। क्या ले लिया? NaOH। इन्होंने रिएक्शन किया तो क्या बनाया? NaCl, जिसे हम क्या बोल रहे थे? नमक या लवण, प्लस क्या बाहर निकल गया? जल। H2O बाहर निकल गया। ठीक है ना? तो अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया होगा। अम्ल, क्षारक एवं लवण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप जो है नोट कर लीजिए। हो गया होगा आप लोगों का। और हम बात करते हैं हम, इसके बाद क्या आते हैं? हमारे सूचक। इसके बाद क्या आते हैं? हमारे सूचक। सूचक क्या होते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। सूचक यानी जो हमें क्या है? सूचना। या इंग्लिश वर्ड पढ़ा होगा आपने इसका, सूचक। सूचक यानी क्या बोलते हैं इन्हें? इंडिकेटर। जैसे बाइक में इंडिकेटर होते हैं, यानी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। उनका काम क्या होता है? हमें शो कराना, यानी सूचना देना कि हम जो है लेफ्ट साइड मुड़ रहे हैं या राइट साइड।
तो वैसे ही यहाँ पर सूचक जो होते हैं वो क्या बताते हैं, ये अम्ल है या क्षार। तो सूचक क्या होंगे, यानी वे पदार्थ जो हमें यह सूचना देते हैं, यह सूचना देते हैं कि विलयन या अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ अम्ल हैं अथवा क्षार। ठीक है ना, यानी ऐसे पदार्थ जो हमें ये बताएं कि ये अम्ल है या क्षार है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, वही क्या कहलाते हैं, हमारे सूचक। क्या कहलाएंगे, हमारे सूचक। जैसे अभी हमें कौन से सूचक जो है, कौन सूचना दे रहा था, स्वाद कौन बताता है, जीव। क्या बताता है, हमारा जीव। जीव क्या हो गया, हमारा सूचक। क्या हो जाएगा हमारा जीव, सूचक। इसके उदाहरण में डाल सकते हो जीव। और क्या बता रहा था मैं, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर भी हमें बता रहा था हम लोग, छात्र, लिटमस पत्र। और क्या बता रहा था मैं, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना। ठीक है ना, पीएच पैमाना। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे सूचक। ठीक है ना, हल्दी, साबुन, सर्फ, हल्दी सॉरी, हल्दी, साबुन तो खुद क्षार है। तो क्या हो जाएगा, ये सभी होंगे हमारे सूचक। और जो हमारे आयन थे, जो हमारे आयन निकल कर आ रहे थे, उनसे हम क्या और पता लगा सकते हैं, चलो वो पीएच पैमाने में ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पीएच पैमाने के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है हमारा, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। तो पीएच पैमाना क्या होता है हमारा, यानी वह पैमाना जो ये शो कराए कि 7 से कम अगर किसी का पीएच मान है तो वो क्या है, अम्ल। और 7 से अधिक होने पर क्या होता है, क्षार। उससे पहले हम पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई पूछने लग जाए तो पीएच का पूरा नाम क्या होता है, फुल नेम ऑफ पीएच, फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का पूरा मान क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ, यानी हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में पता चलता है उससे। किसके बारे में पता चलता है, हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में। मान के चलो हमने पैमाना ले लिया, ये पैमाना हमने ले लिया। कहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है ना, यानी 0 से कहाँ तक होती है इस पर संख्या, 14 तक। और 7 क्या होता है हमारा, उदासीन। 7 क्या होता है हमारा, उदासीन। उदासीन, जिस पर क्या प्राप्त हो रहे थे हमें अभी, लवण। जिसका पीएच मान 7 होगा वो क्या होगा हमारा, उदासीन। और 7 से कम की तरफ क्या चल रही थी हमारी, अम्ल थे। क्या थे, अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में।
ठीक है ना। और इधर क्या थे हमारे क्षार, तो क्षारीयता या क्षारकता बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम में। जैसे आपको दो पॉइंट दे दिए जाए कि एक 3.5 और एक 6, एक का यानी एक पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना है 3.5 और एक पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना है 6। तो इसमें पूछे सबसे यानी इन दोनों में सबसे ज्यादा अम्लीयता कौन प्रदान करेगा, यानी सबसे ज्यादा अम्ल कौन सा है इसमें पदार्थ। तो आप क्या करेंगे, जिसका मान कम होगा वही पी यानी अम्ल ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्षार के बारे में, क्योंकि अम्लीयता किधर बढ़ रही थी इधर, अब ऐसे ही क्षारकता किधर बढ़ रही है राइट हैंड की तरफ। तो एक पदार्थ दे दिया उसने 8 और एक पदार्थ दे दिया जिसका पीएच मान कितना है 13। अब इनमें पूछे वो कि अधिक क्षारीय कौन सा पदार्थ है, तो अधिक क्षारीय कौन सा पदार्थ होगा, क्षारकता किधर बढ़ रही है इधर की साइड, तो 8 पहले आ गया 13 कहाँ आ रहा है बाद में, तो अधिक क्षारकता किसकी होगी 13 की। और अम्लीयता के बारे में क्या था, जिसका अंक कम होगा वही क्या होगा अधिक अम्ल होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पीएच पैमाना, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, स्क्रीनशॉट ले लें, देखना एक बार। हो गया होगा। यहाँ से पीएच यानी पूरी केमिस्ट्री में हाई स्कूल की में यहाँ से एक न्यूमेरिकल और बनता है जिसमें पीएच मान ही पूछा जाता है। पीएच मान पूछने पर वो क्या पूछता है कि दिया हुआ पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, क्योंकि ये क्या है एक सूचक है। क्या सूचना देगा ये हमें कि दिया हुआ या अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अम्ल है अथवा क्षारीय। तो उसके लिए जो है फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तीन मेन फॉर्मूले होते हैं इसके, क्या क्या होते हैं, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पर एच पॉजिटिव, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा क्या, पी ओ एच, ये पी एच बराबर पी ओ एच बराबर क्या होता है, सेम होता है माइनस लॉग 10 बेस पर ओ एच नेगेटिव। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पी ओ एच जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा 14 के, अभी देखा था हमने। यानी अम्लीयता और क्षारकता दोनों का योग पीएच पैमाने पर कितना होता है 14, ठीक है ना 14। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे, लेकिन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए। जो कुछ यूज होगी हमारी उन्हें भी लिख दे रहे हैं। 4 पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, लॉग ए बेस पर एम की पावर एन जब भी आ जाता है, ये घात कहाँ पहुंच जाती है, इसे हम क्या लिख सकते हैं एन इंटू लॉग ए बेस पर एम, ठीक है ना। इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं ये, यानी घात कहाँ आ जाती है आगे। इसका काम पड़ेगा जो दिखा रहे हैं अभी हम पीएच पैमाने वाले में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए बेस पर ए आ जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1, यानी जैसे लॉग 5 बेस पर 5 आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना। 6 पॉइंट लॉग ए बेस पर एम इंटू एन दे रखा हो, यानी एम गुणा एन दे रखा हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए बेस पर एम प्लस लॉग ए बेस पर एन, उसे हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं।
ऐसे ही नंबर 7 पॉइंट, लॉग ए बेस पर एम अपॉन एन दे रखा हो, यानी भाग में दे रखा हो। अगर गुणा में है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, प्लस में, और भाग में है तो उसे हम क्या लिखेंगे, माइनस में। लॉग ए बेस पर एम माइनस लॉग ए बेस पर एन, ठीक है ना। ये फॉर्मूले अभी यूज होंगे, जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं हम, 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर देकर देखते हैं हम। एग्जाम्पल रूप में ले लीजिए, यानी क्वेश्चन कैसे आएगा, किसी विलयन में, किसी विलयन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 5 एम, यानी मोलरिटी, मोलरता, या एन भी लिखा हुआ आ सकता है, या मोल प्रति लीटर लिखा हुआ आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या होती है वो, सांद्रता होती है। आयन की सांद्रता 10 की घात माइनस 5 एम है। तो बताइए, तो बताइए यह विलयन, यह विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, अम्लीय है अथवा क्षारीय, यानी अम्लीय है या अथवा क्षारीय है, ये अब हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसका पीएच मान। पीएच मान पता होगा तो हम बता सकते हैं ये अम्ल है या क्षार। तो सबसे पहले हमें क्या चीज दे रखी है, यहाँ पर पढ़ना है आपको, वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है या हाइड्रोक्साइड आयन की, क्योंकि ये क्या है हमारा पीओएच, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या है पीएच, हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला रखेगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा है तो दूसरे वाला। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, हाइड्रोजन आयन दे रखा है, यानी H पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है हमें। H पॉजिटिव कितना दे रखा है, 10 की घात माइनस के 5 है, ठीक है ना। अब हमें पीएच निकालना है, तो फॉर्मूला लगाया हमने, पीएच बराबर माइनस लॉग 10 बेस पर H पॉजिटिव, तो वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऐसे कैसे ही लॉग 10 बेस पर H पॉजिटिव कितना है, 10 की घात माइनस 5, ठीक है ना। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हमें कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है लॉग की प्रॉपर्टी में, ये वाला, लॉग ए बेस पर एम की पावर एन, तो एन कहाँ आ जाती है, आगे, तो माइनस ऐसे कैसे ही माइनस का 5 कहाँ आ गया, आगे, और यहाँ क्या रह गया, लॉग 10 बेस पर 10, ठीक है ना। आगे करो, माइनस का माइनस में अंदर गुणा किया तो कितना हो जाएगा, +5 इंटू, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस पर ए, लॉग ए बेस पर ए की वैल्यू कितनी है, 1, यानी लॉग 10 बेस पर 10 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका पीएच मान कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 5, जो कि क्या है, पीएच बराबर 5 है, जो कि क्या है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 है, इसलिए विलयन कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा विलयन, अम्लीय, ठीक है ना। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यहां तक समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसे। एक और एग्जांपल लेकर बात करते हैं हम। हो गया होगा आपका, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद में। थोड़ा सा ठंड है तो ये जो है ऐसे ही काम कर रहा है, मार्कर जो है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर बात करते हैं। जैसे यदि किसी विलयन की सांद्रता 4 × 10⁻⁶। एक सेकेंड। किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 4 × 10⁻⁶ मोल है, मोलरता है। तब बताइए, तब इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान ज्ञात कीजिए और बताइए कि यह अम्ल है अथवा क्षार, और बताइए कि यह अम्ल है अथवा क्षार, ठीक है ना। तो सेम वही प्रोसेस आपको यूज करनी है अगेन। सबसे पहले क्या दे रखा है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो क्या हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁶, ठीक है ना, मोलरिटी। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? इसका पीएच मान। पीएच मान के लिए क्या है फॉर्मूला? पीएच बराबर -log 10⁻H पॉजिटिव। तो लिख दीजिए -log 10⁻H पॉजिटिव कितना है? 4 × 10⁻⁶, ठीक है ना। 4 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस -6 को कहाँ ले आएंगे? आगे। देखो यहाँ पर ये पूरे की घात -6 नहीं है, क्या है? 10 की घात -6 है। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी फिर इसमें? तो हमें क्या दिख रहा है? log a बेस पर m गुणा n। क्या दिख रहा है? log a बेस पर m गुणा n। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? प्रॉपर्टी 6। क्या हो जाएगी? log माइनस, इसको क्या कर दिया हमने? अलग अलग। माइनस बाहर ऐसे कैसे? ये log a बेस पर यानी 10 बेस पर m, m यानी पहला वाला कितना है? 4, प्लस log a बेस पर n, कितना है? -6, ठीक है। log m प्लस log n। अब क्या किया हमने? माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? माइनस का log 10 बेस पर, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। माइनस का प्लस में गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस log 10 बेस पर 10 की घात -6, ठीक है ना। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी? प्रॉपर्टी नंबर 4, log a बेस पर m की पावर n, log a बेस पर m की पावर n, log a बेस पर m की पावर n। दोनों जगह यही है, लगा दीजिए। 2 कहाँ आ जाएगा? आगे। 2 कहाँ आ जाएगा? आगे। और ऐसे ही यहाँ से -6 कहाँ आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अब ये हमारा -2 इंटू log 10 बेस पर कितना हो जाएगा? 2, माइनस -6 आगे आ गया। यहाँ कितना रह गया? log 10 बेस पर 10, ठीक है ना। तो -2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। log 10 बेस पर 10 यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। log 2, हाँ, दो वैल्यू आपको याद रखनी होगी। कौन कौन सी?
8वां और 9वां पॉइंट और लिख लीजिए। लॉग 10 बेस पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ऐसे ही लॉग 3 की वैल्यू और याद रखनी है, बस यहीं से क्वेश्चन फंसता है और कहीं नहीं। लॉग 10 बेस पर 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। ठीक है ना, हाँ है ना। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए। तो -2 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 02060.this। ठीक है ना, प्लस 616, तो 6 में से माइनस कर देना है मैं क्या 0.6020 कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 गए 8, 9, 3, 5, तो कितना बचेगा 5.3980, जो कि क्या है हमारा ग्रेटर देन है या लेस देन 7, इसलिए विलयन कैसा होगा, इसलिए विलयन अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है, क्योंकि अम्लीय क्या कहता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वही क्या होगा हमारा विलयन अम्लीय। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक बार रिपीट करके देख लेना, किसी के ना आया हो कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है। आपको दो वैल्यू और याद रखनी है, log 2 की और log 3 की वैल्यू, इनका बेस सेम रहता है 10। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, देख लीजिए। हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट टाइप और रह गया है क्वेश्चन का, उसे और देख लीजिए। यही चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है अब हमें। यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, अभी क्या चल रहा था हाइड्रोजन की, अब किसके बारे में बात करेंगे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है 10⁻⁻⁶। ठीक है ना, 10⁻⁻⁶ मोल है। तो बताइए, तो बताइए ये कि दिया हुआ विलयन, दिया हुआ विलयन अम्लीय है या क्षारीय, अम्ल है अथवा क्षार, चेक करते हैं। तो क्या दे रखा है अब की बार हमें हाइड्रोक्साइड आयन, क्या दे रखा है हमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा दूसरा वाला, चेक करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी समझ रहे हो कि हो गया, चेक कीजिए। तो अब की बार हमें क्या दे रखा है हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻⁶ हमें क्या निकालना है अब इसका POH, कौन सा फॉर्मूला लगेगा POH। POH बराबर क्या है माइनस का log 10 बेस पर OH नेगेटिव। ठीक है ना, तो वैल्यू पुट कीजिए, माइनस log 10 बेस पर OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶ कहाँ आ जाएगा आगे, तो माइनस इंटू -6 इंटू लॉग 10 बेस पर कितना रहेगा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 इंटू लॉग 10 बेस पर 10, यानी ए बेस पर ए की वैल्यू 1, तो कितना आ गया वैल्यू POH का 6। तो ये क्या हो जाएगा अम्ल या क्षार, अम्ल बबुआ, ये POH दे रखा है और हम अम्ल या क्षार किससे पता लगाते हैं पीएच मान से।
तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसका पीएच मान, तब हम बता पाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार। तो चेक करते हैं आगे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें तीसरा वाला यहाँ यूज होता है। पीएच कितना निकालना है हमें, प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। पीएच निकालने के लिए हमें पीओएच की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 6 बराबर 14। 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। पीएच कितना आ गया हो इसका 8, जो कि क्या है ग्रेटर देन 7 है, इसलिए विलयन क्या हो जाएगा क्षारीय। कैसा हो जाएगा विलयन, इसलिए विलयन क्षारीय है। ठीक है ना। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है जो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या दे रखा था हमें POH, यानी OH दे रखा था हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो हमने क्या निकाला है केवल फॉर्मूला से POH। और अम्ल या क्षार कौन बताता है पीएच पैमाना, तो हमें क्या चाहिए पीएच की वैल्यू। तो पीएच निकालने के लिए क्या कर दिया हमने पीएच प्लस पीओएच वाले फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया होगा, देख लीजिए एक बार। हो गया होगा आप लोगों का कंप्लीट, यानी अम्लों की धातुओं से क्रिया, क्षारों की धातुओं से क्रिया हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर फिर क्या हो जाएगा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे रिएक्शन हमें करानी ही है। तो हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे धातु अधातु वाले में। यहाँ पर इतना ही काफी है। अम्लों और क्षार आपस में क्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने बताई थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, कुछ टॉपिक दे रखे हैं इसमें जैसे ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसके बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम और अणुसूत्र। रासायनिक नाम और अणुसूत्र। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। अणुसूत्र क्या होता है इसका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, रासायनिक नाम और अणुसूत्र। फिर क्या आती है इसकी बनाने की विधि, क्या आती है बनाने की विधि, कैसे बनाते हैं इसे। बनाने की विधि जब भी पेपर में आती है तो बहुत से बच्चे रिएक्शन लिखना भूल जाते हैं, जबकि रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन लिखनी होती है वहां पर कि हमने किसके साथ रिएक्शन की और हमें कैसे ये पदार्थ मिला या उत्पाद हमें मिला। तो बनाने की विधि में क्या होता है, जब शुष्क बुझे चूने की, शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें ब्लीचिंग पाउडर। अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। ठीक है ना। और इसी चीज को हमें क्या रिएक्शन रूप दे देना है, यानी अभिक्रिया रूप देना है। तो हमें किसकी रिएक्शन कराना है? शुष्क बुझे हुए चूने की, यानी CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन कराई हमने। किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराई। क्या प्राप्त हुआ हमें? CaOCl2 यानी विरंजक चूड़। क्या बचा हमारा? और क्या निकल जाता है? जल। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं चेक कर लीजिए। Ca एक, O कितने हैं? दो, एक और एक दो, H कितने हैं? दो, दो, Cl कितना है? दो। ये क्या है हमारा? शुष्क बुझा चूना। ये क्लोरीन गैस, ये विरंजक चूड़, और ये क्या प्राप्त होगा? जल। ठीक है ना। बनाने की विधि क्या होती है? जब शुष्क बुझे हुए चूने को, यानी CaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? क्लोरीन गैस Cl2 के साथ, तो क्या प्राप्त होता है हमें? CaOCl2, और क्या निकल जाता है बाहर? H2O, यानी जल बाहर निकल जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर, कभी चेहरे पर ब्लीच कराई है ना, वही ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसमें क्षारकता बहुत होती है। जब भी देखा होगा जो है मसाज करने वाले उसमें पाउडर ज्यादा डाल देते हैं तो चेहरे पर फुंसियां उखड़ आती हैं। या किसी भी जो है हमारे जो क्या होते हैं डिटर्जेंट होते हैं हमारे सर्फ वगैरह, तो उसमें अगर क्षारकता ज्यादा हो जाती है यानी ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? जल्दी फट जाता है कपड़ा। उस पर कपड़े पर लिखा हुआ भी आता है डोंट ब्लीच इट, यानी इसे ब्लीच नहीं करना है आपको। अभी तो मशीनों में धो देते हैं उसे। इसके उपयोग और पूछे जाते हैं, तो उपयोग क्या होते हैं इसके? पहला, पीने के पानी में, पीने के पानी में जीवाणु, जीवाणु मुक्त एवं रोगाणु मुक्त करने के लिए, रोगाणु मुक्त करने के लिए यूज होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख दीजिए, कागज उद्योग, कागज एवं कपड़े उद्योग, जो डाई होकर आती है कपड़ों पर, वही कागज एवं कपड़ों के उद्योग में। तीसरा पॉइंट, चेहरे पर मसाज, मसाज करने, मसाज करने के लिए इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर समझ में आ गया होगा। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र CaOCl2। रिएक्शन ये है और उपयोग ये है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया होगा ये कंप्लीट आपका। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा? बेकिंग पाउडर। क्या आता है? बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? नंबर 2, बेकिंग पाउडर, यानी खाने का सोडा, खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और अणुसूत्र, रासायनिक नाम और अणुसूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, कार्बोनेट। अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3। सेम इसकी भी क्या होगी बनाने की विधि? बनाने की विधि क्या होगी इसकी बनाने की विधि? तो बनाने की विधि में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जल तथा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, अमोनिया, अमोनिया से क्रिया कराने पर, से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी क्या बोल सकते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। देखो किसकी उपस्थिति यानी किसकी रिएक्शन कराते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? जल और H2O प्लस CO2 की उपस्थिति में NH3 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्लस सोडियम यानी NaHCO3। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई किसके साथ? जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ किस इनकी उपस्थिति में अमोनिया से, किसके साथ करा दी? अमोनिया से। क्या प्राप्त हुआ हमें? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ये क्या हो जाएगी इसकी बनाने की विधि? कि सोडियम क्लोराइड की जल और कार्बन डाई की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराने पर अमोनियम क्लोराइड तथा बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसके उपयोग क्या होते हैं हमारे? बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं हम? सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रयोग क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है? हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ने पर ये किसके रूप में काम करता है? एंटीसिड के रूप में, एंटीसिड के रूप में, ठीक है ना? एंटीसिड के रूप में होता है ना, एसिडिटी हो जाती है तो सोडा वाटर लेकर आते हैं, सोडा वाटर। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा इसका? अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसकी का उपयोग किया जाता है। जो लाल से सिलेंडर होते हैं उनमें किसका बेकिंग पाउडर का यूज होता है। तीसरा कहाँ हो जाएगा? खस्ता कचौड़ी बनाने में, छोले भटूरे बनाने में, गोलगप्पे बनाने में, सब में किसका यूज होता है? बेकिंग पाउडर का, ठीक है ना? यानी खाने का सोडा सब में डलता है ये जल्दी पकाने के लिए। खाने को चेक कर लीजिए, देख लीजिए इसे। हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आता है? नंबर तीसरा पॉइंट हमारा धोने का सोडा, धोने का सोडा।
तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, नंबर 3, धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक है ना, जैसे क्या बोल देते हैं, कपड़े धोने का सोडा, ऐसे ही लिखा है मैंने, ये धावन सोडा, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम एवं अणु, रासायनिक नाम क्या होता है इसका, और अणु सूत्र क्या होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हाइड्रेट। एन अणु सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका यानी 10, जल के कितने होते हैं, 10 अणु। बनाने की विधि क्या होती है इसकी, बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या होती है, सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीय अणुओं, अणु की या अणुओं की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है, धावन सोडा प्राप्त होता है। रिएक्शन लिख दीजिए, इसकी क्या हो जाएगी, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, जल के साथ, जल के 10 अणुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। केवल प्लस से क्या है, इंटू का साइन लगा देना आपको, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की रिएक्शन कराई किसके साथ, जल के साथ, क्या प्राप्त हो गया हमें, धावन सोडा, ओके ना। इसके क्या आ जाएंगे फिर उपयोग, धावन सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, घर की साफ सफाई में, यानी क्या होगा, धोने का थोड़ा होता है ये, तो घर की, नंबर 1, घरों की साफ सफाई में, दूसरा कपड़े धोने, धोने में, तीसरा, और कहाँ कर सकते हैं इसका उपयोग, कागज व कांच उद्योग, कांच उद्योग, ठीक है ना, ओके ना। धावन सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसका रासायनिक नाम अणु सूत्र क्या होगा, Na2CO3 10H2O। क्या कराते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलों की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, धावन सोडा। देख लीजिए इसे भी जल्दी करते हैं, इसे फिनिश जल्दी। लास्ट रह जाता है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हो गया होगा। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, नंबर 4 पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, पीओपी, होती है ना पीओपी, ये वही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम और अणु सूत्र, रासायनिक नाम और अणु सूत्र क्या होता है इसका रासायनिक नाम,
सोडियम कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 into हाफ H2। ठीक है ना? क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 हाफ H2। इसकी भी बनाने की विधि क्या होती है? बनाने की विधि क्या किया जाता है? जिप्सम को जिप्सम को 393 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है। क्वेश्चन में लिख देना कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्राप्त होता है। रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट की यानी जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O इसे क्या बोलते हैं? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या किया हमने? 393 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें? CaSO4 इंटू हाफ H2O और कितना H2O बचा? आधा यहाँ आ गया, दो में से तो कितना रह गया? 1.5 यानी 3/2 H2O हमारे पास बच गया। तो क्या प्राप्त हो गया हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है ना? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? नंबर 1, इसका उपयोग घरों को सजाने में। दूसरा, आपका जो प्लास्टर होकर आता है हड्डी टूटने पर, वो भी क्या होता है? यही होता है, डॉक्टरों द्वारा हड्डियों टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। नंबर 3, क्या होती है वो? ये जो खिलौने क्या होते हैं? खिलौने एवं मूर्तियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? और आपका चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अम्ल, क्षार, लवण, सूचक, पीएच पैमाना और फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। रिएक्शन है थोड़ी सी रह गई है इसमें, यानी अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया, क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया, वो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे, तीसरे में, धातु एवं अधातु में। ठीक है ना? यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद के आरजे क्लासेस के साथ बने रहने के लिए। और